कसकर कमर खड़े हो जाओ, सद्विचार जग में फैलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाओ, सद्विचार जग में फैलाओ, ऋषि विचार जग में फैलाओ। जन्म शताब्दी की यह वेला सृजनशील अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यह वेला सृजनशील अभियान चलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाओ, सद्विचार जग में फैलाओ, ऋषि विचार जग में फैलाओ, सद्विचार जग में फैलाओ। शताब्दी वर्ष में परिजन बढ़े, खुद ही लिखे इतिहास। घरों में लेखनी पहुँचाए, गुरु की है सभी से आस। शताब्दी वर्ष में परिजन बढ़े, खुद ही लिखे इतिहास, बढ़े खुद ही लिखे इतिहास। घरों में लेखनी पहुँचाए, गुरु की है सभी से आस, गुरु की है सभी से आस। सृजन और साधना बिन रह न पाए गाँव और कोना। गुरु के त्याग जप तप की फसल उगले यहाँ सोना। सृजन और साधना बिन रह न जाए गाँव और कोना, रहे ना गाँव और कोना। गुरु के त्याग जब तक की फसल उगले यहाँ सोना, फसल उगले यहाँ सोना। जन्म शताब्दी के पहले ही सच्चे साधक तुम बन जाओ, सच्चे साधक तुम बन जाओ, सच्चे साधक तुम बन जाओ। जन्म शताब्दी की यह वेला सृजनशील अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यह वेला सृजनशील अभियान चलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाओ, सद्विचार जग में फैलाओ, ऋषि विचार जग में फैलाओ, सद्विचार जग में फैलाओ। मसाले थाम कर बहने, मसाले थाम कर बहने, चलाए ज्ञान की आंधी। शताब्दी नारियों की है, गढ़े आजाद और गांधी। मशाले थाम कर बहने, चलाएं ज्ञान की आंधी, चलाएं ज्ञान की आंधी। शताब्दी नारियों की है, गढ़े आजाद ओ गांधी, गढ़े आजाद ओ गांधी। दिखा दो मूल गुरुवर का, दिखा दो मूल गुरुवर का। सभी ने प्यार है पाया, सृजन में बेधड़क बढ़ जाओ, गुरु की वरद साया है। दिखा दो मूल्य गुरुवर का, सभी ने प्यार पाया है, सभी ने प्यार पाया है। सृजन में बेधड़क बढ़ जाओ, गुरु का वरद साया है, गुरु का वरद साया है। धन्य
शताब्दी महापर्व में भूमंडल पर तुम छा जाओ, भूमंडल पर तुम छा जाओ, भूमंडल पर तुम छा जाओ। जन्म शताब्दी की यह मेला सृजनशील अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यह मेला सृजनशील अभियान चलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाओ, सच विचार जग में फैलाओ, इस विचार जग में फैलाओ, सच विचार जग में फैलाओ। युवक और युवतियां संकल्प लें, युग को बदलना है, बदलने इस जमाने को, प्रथम खुद को बदलना है। युवक और युवतियां संकल्प ले, युग को बदलना है, हमें युग को बदलना है, बदलने इस जमाने को, प्रथम खुद को बदलना है, प्रथम खुद को बदलना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, हाथ उठा के बोलिए, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। उठो उठो गुरुदेव की संतान, उठो गुरुदेव की संतान, रगों में है उन्हीं का रक्त, युवाओं सिद्ध कर दो हो तुम्ही माँ भगवती के भक्त। उठो गुरुदेव की संतान, रगों में है उन्हीं का रक्त, रगों में है उन्हीं का रक्त, साधकों सिद्ध कर दो हो तुम्ही माँ भगवती के भक्त, तुम्ही माँ भगवती के भक्त। जन्म शताब्दी महापर्व में युवा शक्ति तुम आगे आओ, युवा शक्ति तुम आगे आओ। जन्म शताब्दी की यह मेला सृजनशील अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यह मेला सृजनशील अभियान चलाओ। कसकर कमर खड़े हो जाओ, सच विचार जग में फैलाओ, सच विचार जग में फैलाओ। जन्म शताब्दी की हाथ उठा के ताली बजाइए, अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यह मेला सृजनशील अभियान चलाओ, जन्म शताब्दी की यह मेला सृजनशील अभियान चलाओ। युवा शक्ति तुम आगे आओ, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाओ, भूमंडल पर तुम छा जाओ। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। जीवन में प्रकाश का संचार कर। और गायत्री मंत्र का भावार्थ समझते हुए और ये प्रार्थना करना कि सविता देवता का तेज हम रोम रोम में सूख रहे हैं, उसको हमारे प्राणों में घुलता चला जा रहा है, बार बार यही मन में भाव बने तो सविता देवता अपनी सारे गुणों के साथ आपके जीवन में प्रविष्ट हो जाएंगे। सविता का मतलब है तेजस्विता, सविता का मतलब है अग्रगमन, सविता का मतलब है नेतृत्व। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी जो ज़रूरी हैं आज के समय में ज़माने को बदलने के लिए। ऐसी कुछ भावना रखें कि इस सृष्टि को जन्म देने वाला प्रसविता सविता जो प्रसव के कारण पैदा हुआ है, सविता के द्वारा किए गए प्रसव से ब्रह्मांड पैदा हुआ है। ये ब्रह्मांड पैदा हुआ है तो इस सविता के माध्यम से।
गायत्री मंत्र का देवता सविता, गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र। आइए हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की प्रेरित करे। इस अर्थ के साथ चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र में साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताच। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे देश के कोने कोने से आए, भारत के बाहर से भी आए हमारे सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये नवरात्रि का संधिकाल का समय चल रहा है। एक नवरात्रि वो है जो इस साल की नवरात्रि है, अश्विन नवरात्रि, जो 2 ऋतुओं की संधि पे आती है। एक ऋतु जा रही है, एक ऋतु आ रही है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु जा रही है और शरद ऋतु और ठंडक की ऋतु, शिशिर ऋतु ये आने वाली है। एक ऐसा समय जाने वाला है जिसमें कि हम लोगों ने गर्मी देखी, बहुत ज़्यादा पानी देखा और उसको सुखाने के लिए एक आश्विन मास का तेज प्रताप वाला सूर्य और उसके साथ साथ फिर नवरात्रि के तुरंत बाद फिर ठंडक चालू। शाम को, रात को हल्की हल्की ठंडक का आभास अभी से होने लगा है। ये मौसम के परिवर्तन की नवरात्रि। और एक नवरात्रि वो होती है जो युगों के मिलन पे होती है। एक युग जाता है, दूसरा युग आता है। लगभग ऐसा ही समय है ये, जब एक युग जा रहा है, दूसरा युग आने वाला है। परिवर्तन हो रहा है, बड़ी तेजी से गतिशील हो रहा है। जितनी तेजी से परिवर्तन नवरात्रि में होते हैं, पूरी बॉडी में परिवर्तन होते हैं, सूक्ष्म जगत में, स्थूल जगत में, सब में। वायरस में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, वायरसेस आने लगते हैं, आक्रमण करते हैं हमको। हमें लगता है कि जो हमला हम आसानी से झेल लेते थे बुखार का, अब नहीं झेल पाते। क्यों? हमें जीवनी शक्ति कमज़ोर हो गई। ये सारे के सारे प्रत्यक्ष और परोक्ष हमले होने लगते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि नवरात्रि ऐसे समय में आती है जबकि बहुत नाजुक समय होता है। ये समय भी बड़ा नाजुक है मित्रों। ये जो समय है, वर्तमान समय, वर्तमान वेला जो चल रही है, ये बड़ी विशेष वेला है। और इस विशेष वेला में हम सब लोगों को सोचना है कि क्या हम अपने आप को फिट पाते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या हम स्वस्थ हैं, क्या हम चुस्त हैं, क्या हम गुरु का काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसे सदगुरु का जिसका कि जन्म शताब्दी वर्ष इसी वर्ष मनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि ये नवरात्रि विशेष है। इसलिए विशेष है नवरात्रि क्योंकि ये नवरात्रि जो आप कर रहे हैं, ये आप शांति कुंज में कर रहे हैं। और इस नवरात्रि में शांति कुंज में हजारों कार्यकर्ता ऐसे आए हुए जो इस समय आप जब यहाँ बैठे हैं तब मैदान में बैठे हुए, मैदान में अपना पुरुषार्थ करते हुए ढेरों व्यक्ति अपना गुरु का काम करने के लिए लगे हुए हैं और नगर बना रहे हैं, नगर बसा रहे हैं, पुल बना रहे हैं, रीछ वानरों की तरह से जो पुराने ज़माने में हुआ था सेतुबंध, उस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो समय है बड़ा विशेष है। इस समय विशेष में जो भी किया जाएगा पुरुषार्थ, चाहे उसका नाम आध्यात्मिक पुरुषार्थ हो, साधनात्मक पुरुषार्थ हो, चाहे भौतिक पुरुषार्थ हो, ये आपको बहुत फल देगा। और इतना फल देगा कि आपको अनेकानेक गुना पुण्य इसके बदले में मिलेगा। परिवर्तन चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। आप देखें तो सारे के सारे ज़माने में बदलाव आ रहा है। लोगों की सोच बदली है। नारी शक्ति सांस लेने में सफल हुई है और नारी शक्ति भी कह रही है कि मेरी वाणी सुनी जाएगी और कन्या भ्रूण हत्या के नाम पे जितना कुछ हो रहा है सब में रुकवाने में सफल होंगे। नारी पर्यावरण के क्षेत्र में, संरक्षण के क्षेत्र में आगे आ रही है और नारी कलावा बांध करके वृक्षों को बचा रही है। नारी विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों में आगे आ रही है।
नारी धार्मिक कार्यक्रमों में भी आगे आ रही हैं और संस्कार संपन्न करा रही हैं। ढेर सारे काम वो करा रही हैं जो इस समय कभी सोचा भी नहीं जाता। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कभी आपने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, धीरे 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 ये क्रांतिकारी समय आ गया। चेंज ग्रेजुअली आता है, धीरे धीरे आता है। परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे गतिशील होती है। एक उद्बोधन में, और यही बात श्री अरविंद ने कही है अपनी सांध्य वार्ताओं में कि ठाकुर के जन्म के साथ सतयुग की शुरुआत हो गई। मित्रों, युगों की गणना पे तर्क करने का और विवाद करने का मेरा मंतव्य नहीं है, पर ये युग वो है जिसके बारे में गुरुदेव भी सहमत हैं और स्वामी विवेकानंद भी सहमत हैं और रामकृष्ण परमहंस भी सहमत हैं और श्री अरविंद भी सहमत हैं। सतयुग का आगमन शुरू हो चुका है। ये कलयुग का सतयुग है जो 1000 साल तक रहेगा। आपको क्या चिंता करनी है 1000 साल की बात की? 1000 साल में आपकी 10 पीढ़ी निकल जाएंगी, 15 पीढ़ी निकल जाएंगी। आप तो अपनी 15 पीढ़ियों के बारे में सोचिए ना कि क्या होने वाला है। इस सतयुग जो आ रहा है ये इस कलयुग का सतयुग है और 2 युगों के मिलन की वेला में आया है। 2 युगों के मिलन की वेला में आया है और इस समय हमें परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होते दिखाई पड़ेंगे, चारों तरफ तेज़ी से परिवर्तन। आपने अगर जनवरी फरवरी माह से अभी तक मूल्यांकन किया हो तो आपको लगेगा कि देखते देखते कितने बदलाव आए। सारे अरब के जितने देश हैं, यूरोप के जितने देश हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप लागू थी, वहाँ पे आज़ादी की बयार छा गई। वहाँ चुनाव होने लगे, वहाँ पे जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग थे उनको प्रसन्न किया जाने लगा। भारत में भी तेज़ी से अन्ना हजारे हमारे आंदोलन के साथ खड़े हो गए और खड़े होने के साथ साथ पूरे देश में जागरूकता पैदा कर दी उन्होंने। गायत्री परिवार भी उनके साथ खड़ा हो गया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन आप जो कर रहे हैं वो राजनीतिक स्तर पर कर रहे हैं। गैर राजनीतिक स्तर पर हमारे गुरुदेव ने इसको बहुत पहले छेड़ दिया था, अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। गुरुदेव उसको पहले कर चुके थे। हम और आप मिलजुल करके प्रयास कर सकते हैं। ढेरों संगठन अगले दिनों आएंगे जो एक साथ मिलकर के अच्छे कामों को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रेय लेने की किसी में होड़ नहीं रहेगी। सब ये चाहेंगे युग परिवर्तन होना चाहिए, युग निर्माण होना चाहिए। मित्रों, ऐसा ही कुछ भारत में भी हो रहा है। ढेरों व्यक्ति जेल चले गए, आपने देख लिया कि नहीं? और नई जेल बनाने की तैयारी चल रही है। ये कहा जा रहा है कि इस जेल में सफिशिएंट जगह नहीं है। तिहाड़ जेल में नेता लोग बहुत ज़्यादा हैं जो बेईमानी करके वहाँ बैठे हुए हैं। अब नई जेल बनानी चाहिए ताकि उनके रहने की जगह बन सके। क्या स्थिति आ गई, इस देश की स्थिति क्या आ गई? जिन नेताओं के नाम पर साख होती थी, साख क्रेडिट, गांधी जी की, नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस की, और उस ज़माने में एक जो था एडवोकेट स्तर का, बैरिस्टर स्तर का आदमी जो आज़ादी के लिए लड़ा था उस ज़माने में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और न जाने कितने लोगों ने जिन्होंने अपने आज़ादी के लिए अपनी जवानी दे दी पूरी की पूरी। उन लोगों की एक बात के ऊपर, मैं तो बहुत छोटा था, मैं मुश्किल से 2 साल का रहूँगा, 2 या 3 साल का, पर मुझे अपनी स्मृति पूरी याद है। मैं नहीं, थोड़ा ज़्यादा होऊंगा, 8-9 साल का होऊंगा, स्मृति पूरी है। मेरे स्कूल में आए थे जवाहरलाल नेहरू ग्वालियर में, तो मुझे अपने स्कूल की याद है कि मेरे मिसल स्कूल में जब वो आए थे तब मैंने उनसे बातचीत की थी थोड़ी देर। उस ज़माने में फ़ोटोग्राफी ऐसी नहीं होती थी जैसे आजकल मोबाइल लेके हर कोई घूमता रहता ना, ऐसे उस ज़माने में नहीं थी। होती तो शायद मेरा ही फ़ोटो होता उनके साथ। तो मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है। उन्होंने गुलाब का फूल निकाल करके दिया था और उसके बाद उन्होंने कई तरह की बातें की थी जो अच्छी लगी थी, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने के नेता और कोई सुरक्षा का कवच भी नहीं था। ढेर सारे जो असुर लोग आज के आसपास खड़े दिखाई पड़ते ना, ढेर सारे राक्षस, वो उस ज़माने में नहीं थे। सिक्योरिटी संभालने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। वो तो कूद पड़ते थे, ऊपर से कूद पड़ते थे जनता के बीच में। वो जनता के बीच में घूमते रहते थे, सिक्योरिटी वाले उनको ढूंढते रहते थे कहाँ चले गए। ऐसा उस ज़माने का था। ये वो ज़माना, मूल्यों का ज़माना चला गया, उन्हीं की मृत्यु के साथ चला गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इनमें मूल्यों का ज़माना चला गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के साथ चला गया, जिनका कि कल जन्मदिवस भी है। ये जो मूल्य आधारित राजनीति थी वो समाप्त हो गई और आज की राजनीति पूरी की पूरी बदल गई। तो मित्रों, इसको आमूलचूल बदलना है। हम लोग राजनीति के स्तर पर नहीं बदलेंगे तो हम लोग आध्यात्मिक स्तर पर, धरातल पर, नीचे के धरातल पर बदलेंगे और परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो जन्म शताब्दी वर्ष आया है, ये इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है और श्री अरविंद ने भी कहा है कि ठाकुर के जन्म के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो गई है, सतयुग आने की शुरुआत हो गई। कब आएगा सतयुग? सतयुग आएगा 175 वर्ष के संधिकाल के बाद। 1836 में ठाकुर का जन्म हुआ था। 175 वर्ष जोड़िए, आपको गणित आता हो तो पता लगेगा 2011 का समय आता है। एग्जैक्टली 2011 का समय आता है।
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद उस स्तर के देवदूत थे जिस स्तर पे उनको मालूम था कि एक महापुरुष आने वाले हैं, एक देवर्षि, एक यज्ञ, एक ब्रह्मर्षि आने वाले हैं जो आकर के सारे युग का परिवर्तन करेंगे। उनकी मृत्यु के 8 साल बाद उन्होंने घोषणा भी की थी, भविष्यवाणी भी की थी, मेरे बाद एक व्यक्ति आएगा, महापुरुष आएगा जो ज्ञान क्रांति का अलग जगाएगा सारे देश में, सारे विश्व में, और उसी के माध्यम से युग परिवर्तन होगा। ये स्वामी विवेकानंद की बात थी। और श्री अरविंद ने कहा था कि वंदे मातरम एक नारा है, वंदे मातरम के बाद एक गायत्री महामंत्र नाम का एक मंत्र जो है, जो अभी तक सबके लिए नहीं है, गोपनीय है, उसको प्रचारित करने के लिए वो स्वयं आएगा, खुद आएगा, और खुद आकर के करेगा। कौन आएगा मुझे नहीं मालूम कौन आएगा, पर एक आएगा, प्रचारित होगा और ये फिर फैलेगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव का आना कोई एक संयोग नहीं है। अध्यात्म को संयोग नहीं होता, अध्यात्म सब व्यवस्थित होता है। कर्म योग, कर्म के हिसाब से सारा सारा एक कर्म का विधान है। एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक, सब कुछ विधि व्यवस्था से चल रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अचानक हो गई हो, सब कुछ व्यवस्था से चल रहा है। भगवान की व्यवस्था का नियम है, कर्म का फल मिलता है, प्रतिफल मिलता है। चोरी करोगे तो जेल जाओगे, ये नियम है। मुंह में, अब ऐसा नियम नहीं है कि झूठ बोला तो तुरंत मुंह में छाले पड़ गए, और किसी का अभी विचार किया तो आप के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, ऐसा नहीं है। कर्म का परिपाक होने में टाइम लगता है, कर्म का परिपाक होने में समय लगता है। बस वो कर्म का नियम, यदि लॉ ऑफ कर्म हमको समझ में आ गया तो वो समझ में आ जाएगा कि 175 वर्ष का संधि काल है, इसमें हमने बहुत पीड़ा झेली, और बहुत पीड़ा झेल करके अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब हम इसका परिपूर्ण स्थिति देख सकें। हमारे ढेर सारे संत महापुरुष जन्मे हैं इस पीरियड में। हमारे महात्मा गांधी आए हैं, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर आए हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद आए हैं, श्री अरविंद आए, रमन महर्षि आए हैं। इन सब लोगों ने धरती को तपाया है, और इन सब लोगों ने धरती को उस महापुरुष के आगमन के लिए तैयार किया है जिस महापुरुष को निमित्त बनना था, और उस महापुरुष ने हम लोगों के आगमन के लिए इसको तैयार किया। श्रेय किसी को भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को लड़ाई भी नहीं लड़नी श्रेय के लिए, पर हम निमित्त बनने जा रहे हैं। आप लोगों में सबको सौभाग्यशाली समझना चाहिए, हम लोग निमित्त बनने जा रहे हैं युग परिवर्तन के। हो सकता है हमारे सामने पूरा ना हो पाए, परंतु युग परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होती दिखाई पड़ेगी, और उनके जन्म शताब्दी वर्ष में हम लोगों का दायित्व है कि हम उस युग परिवर्तन के पूरे सरंजाम को अपने सामने, आंखों के सामने लोगों को क्रियान्वित होता हुआ दिखाएं, और लोगों को बताएं कि ये किस तरह से ज़माना बदल रहा है, किस तरह से परिवर्तन आने वाला। नवरात्रि मित्रों साधना की अवधि है। साधना किए बिना कोई भी असंभव काम संभव नहीं हो पाता। साधनात्मक पुरुषार्थ ही किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। साधनात्मक पुरुषार्थ ही किसी संगठन को आगे बढ़ाता है। साधनात्मक पुरुषार्थ के माध्यम से ही परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को वज्र जैसा, दधीची जैसा वज्र बनाया अपने, और उन्होंने कहा वृत्रासुर का हनन करेंगे हम। जितने भी राक्षस आएंगे उन राक्षसों का हनन करने के लिए 24 लाख की 24 अनुष्ठान करके उन्होंने अपने आप को तपाया, मजबूत बनाया। और मित्रों ये तो किसी के लिए भी संभव है, 24 लाख के 24 अनुष्ठान कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु गुरुदेव ने किया, और गुरुदेव ने करने के बाद, गुरुदेव जैसे महापुरुष जिनको आने के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आने के बाद तुरंत काम पे लग जाते, नहीं, लोक शिक्षण के लिए उनको अनुष्ठान करना पड़ा, लोक शिक्षण के लिए उनको तपना पड़ा, ब्राह्मण बनने के लिए उनको तपना पड़ा, और तपने के बाद उन्होंने जो ऊर्जा कमाई, उस ऊर्जा का इतना बड़ा चमत्कार है मित्रों कि फिक्स डिपॉजिट इतना बड़ा बैंक में छोड़ गए हैं कि आप में से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा तप करके उनके तप के भागीदार बन सकते हैं, थोड़ा सा जप करके उनका भागीदार बन सकते हैं, थोड़ी सी भाव श्रद्धा उनके चिंतन में आरोपित करके आप उनके भागीदार बन सकते हैं। इस नवरात्रि की वेला में अगर आप यही चिंतन कर लें कि नौ दुर्गा है ना, कठिन दुर्गम पथ को पार कराने वाली दुर्गा, दुर्गम पथ को पार कराने वाली दुर्गा। दुर्गा शब्द जो है दृग शब्द धातु से बना है, और दुर्गा जो है वो हमेशा कठिन दुर्गम रास्तों को पार कराने की बात करते हैं। आपने सुना होगा दुर्गम किले हुआ करते थे राजस्थान में। क्यों? दुर्गम यानी जिनको कोई पार भेद न सके। हमारी चेतना के 9 द्वार हैं, सुषुम्ना में चेतना के 9 द्वार हैं, और इन 9 द्वारों का जो नाम है वो इन 9 दुर्गा के नाम पे। ये 9 दुर्गा हमारी 9 इन द्वारों की रक्षा करती हैं। आज 5वां दिन है, कल तिथि का क्षय था, आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता यानी भगवान शिव की पत्नी पार्वती से जन्मा एक बालक स्कंद, उसकी माता ने आज पार्वती का जन्मदिन। पहले दिन भी पार्वती का जन्मदिन था, शैलपुत्री वही पार्वती का जन्मदिन था। ये जो यात्रा है ये तमस से सतोगुण की ओर यात्रा है, 9 दिन की यात्रा। आप पहले दिन तमस को भेद करके अंकुरित होने वाली, हिमालय पर्वत को भेद करके आने वाली चेतना का नमन करते हैं।
अरे शैलपुत्री का जन्म हुआ है, कहाँ से? हिमालय से। हिमालय क्या है? पत्थर का पहाड़ है। तमस को भेद करके, जड़ता को भेद करके, वहाँ से पियर्स करके आने वाली जो शक्ति है वो है पार्वती। पार्वती क्या करती हैं? तप करती हैं, और तप करके ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं। ब्रह्मचारिणी को सबसे पहला प्रकाश का अनुभव होता है, नाथ का अनुभव होता है। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा बन जाती है। चौथी को पिंड और ब्रह्मांड का दोनों का समन्वय दिखाई पड़ता है सारे विश्व मात्र में, तो वो कुष्मांडा बन जाती हैं। पांचवा आज का दिन स्कंद माता, माता के रूप में आज उनका हम अनुभव करते हैं। माता के रूप में किनकी माता? स्कंद की माता, कार्तिकेय की माता, शिव और पार्वती के रज और वीर से उत्पन्न हुई संतान। आज आप ये अनुभव कर सकते हैं कि आप उस माता का जप कर रहे हैं जिस माता को गुरु शिव ने वरण किया, और वरण करने के बाद इस पुत्र को जन्म देने के लिए, ताकि तारकासुर का वध हो सके, उन्होंने इस बालक को जन्म देने के लिए, एक दिव्य बालक को। क्या स्कंद आपके अंदर अवतरित हो सकता है? क्या स्कंद का जन्म आपके अंदर हो सकता है? क्या कार्तिकेय आपके अंदर जन्म ले सकते हैं? कार्तिकेय जन्म लेंगे तो षडानन 6 हमारे जीवन में जो मूल उद्देश्य हैं, उन 6 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या हम अपने आप को बना सकते हैं? ये थोड़ा सोचने का समय। छठा दिन है मित्रों, अगला दिन कात्यायनी का दिन है। कात्यायनी बहुत महत्वपूर्ण है देवी। वो कत ऋषि की पुत्री हैं, पुत्री के रूप में जन्म लेती है माँ। माँ का जन्म पुत्री के रूप में बड़ा विलक्षण माना जाता है। पुत्री के रूप में अर्थात अब वो सतोगुण से रजोगुण की ओर जाती जा रही है। रजोगुण से धीरे धीरे अपनी साधना का वो चरम आयाम पे पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे वो और भी अपने आप को विलक्षण बनाती चली जा रही है। 7वां दिन कालरात्रि का आता है। कालरात्रि यानी दुर्गा का सप्तमी जो मनाई जाती है, और उस दिन जो है एक प्रकार से व्रत भी रखा जाता है। सारे बंगाल में दुर्गा की पूजा होती है, तो उसी कालरात्रि के रूप में काला सूख करके रंग पूरा काला हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि सत और रज दोनों सूख गया है, पूरी तरह से काला हो गया। तप के माध्यम से अपने अंदर के सारे गुणों को जो निष्प्राण कर दे, समाप्त कर दे, वो शक्ति। ये हम लोगों के लिए भी सब सीख है, पूरी की पूरी हम लोगों के लिए शिक्षण है। दुर्गा सप्तशती में पूरा शिक्षण आता है। 8वां जो दिन है मित्रों, महागौरी का दिन है। सुषुम्ना रूपी गंगा में चेतना का स्नान। सुषुम्ना रूपी गंगा में चेतना में माँ का स्नान। आपकी जो चेतना है यदि उसमें स्नान कर लेती है तो आप धुल करके ऐसे हो जाते हैं गोरे, महागौरी। और महागौरी जो है उत्तम रजोगुण के शिखर और सतोगुण के प्रारंभिक अवस्था में है। अंतिम दिन सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो है अंतिम 9वें दिन वह हमें सिद्धि देती है, सिद्धि प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से निर्मल हो चुकी है। अपनी चेतना को निर्मल बनाने के लिए किया गया पुरुषार्थ नवरात्रि की साधना है। अपनी चेतना को उच्च स्तरीय बनाने के लिए किया गया पुरुषार्थ, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों के अतीत जाने का पुरुषार्थ ये कहलाता है। कैवल्य को प्राप्त करने के लिए, धर्म में एक समाधि को प्राप्त करने के लिए किया गया पुरुषार्थ नवरात्रि की साधना कहा जाता है। मतलब नवरात्रि की साधना अब जो है प्रत्येक दिन आपका नवरात्रि के समान है। प्रत्येक दिन हमने गुरुदेव की जन्म शताब्दी का जो गीत है ये 1 साल पुराना लिखा हुआ है, कभी आपने सुना। जन्म शताब्दी की तैयारी हमने 2007 की जनवरी से चालू कर दी थी। 7, 8, 9, 10, 11 5वां साल चल रहा है। 5वें साल का भी अंतिम माह जिसमें कि कार्यक्रम होने जा रहा है वो चल रहा है। 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 5 साल से हम लोग अपने आप को साधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम साधक बने? क्या हम श्रेष्ठ साधक बनने की प्रयास में अपने आप को सफल बना पाए? क्या हम गुरुदेव की परीक्षा कसौटी में पास हो सकते हैं? क्या हम उत्तीर्ण हो सकते हैं यदि गुरुदेव हमारी परीक्षा ले लें, आ जाके हमारा एग्ज़ाम ले लें, ऑल ऑफ ए सडन क्वेश्चन पेपर बना के दे दें, तुम सॉल्व करो इसको, जीवन देवता की साधना आराधना में तुम कहाँ तक सफल हुए? तो हमें अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। क्या हमारा गुस्सा शांत हुआ? क्या हमारा रजोगुण कम हुआ? क्या हमारी अधिक से अधिक पाने की आकांक्षा कम हुई? क्या हमारे अंदर ये भावना पैदा हुई कि परमार्थ के लिए हमको जीना है? बाकी हमारा काम भगवान देखेगा। मैं नहीं कहता सबके सब वैराग्य ले लो, हमारी तरह आ जाओ, शांति कुंज, पीले कपड़े पहन के सब यहाँ रहो, कुछ भी नहीं चाहिए समाज से। नहीं, आपको मित्रों जो भी कुछ करना है घर में रह करके, अपने घर में रहकर, संसार में रहकर किस तरह से काम करना है, इसका जीवन दर्शन पूरा का पूरा गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में, साहित्य में प्रस्तुत किया है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उन विचारों को जीवन में उतारते हैं और कैसे औरों तक फैलाते हैं। ऐसे महापुरुष जिनका हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। नवरात्रि में के 9 दिनों में एक एक दिन उनके 9 आयाम प्रस्तुत करने का मन था, परंतु चूंकि हम लोग सब व्यस्तता में लगे थे नहीं हो पाया। मैं संक्षेप में इसी क्लास में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम पक्ष, उनका जन्म, एक दिव्य सत्ता का धरती पर आना। आवलखेड़ा एक छोटा सा गांव,
गांव ही क्यों चुना उन्होंने? वो भी ऐसा गांव जो यमुना के किनारे था, ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में चुनने का एक रीज़न था वो कि क्रांति ग्वाल वालों के माध्यम से होनी थी, आप सब लोगों के माध्यम से, गोपिकाओं के माध्यम से होनी थी, आपके माध्यम से। क्रांति ऐसे पांडवों के माध्यम से होनी थी जो आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। क्रांति करने के लिए युग के श्री कृष्ण के रूप में परम पूज्य गुरुदेव आए और उन्होंने आकर के अवतरित हुए। अश्विन कृष्ण त्रयोदशी 25 तारीख को निकल गई। 25 तारीख को अश्विन कृष्ण त्रयोदशी थी अश्विन मास में। श्राद्ध पक्ष में लोग ये कहते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, तो श्राद्ध पक्ष में किसी को जन्मदिन नहीं लेना चाहिए, जन्मदिन नहीं आना चाहिए किसी का। पर गुरुदेव और माता जी दोनों का जन्मदिन श्राद्ध पक्ष में आता है। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को माता जी का जन्मदिन, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी को गुरुदेव का जन्मदिन। सारी मूढ़ मान्यताओं को एक तरफ हटाने के लिए कि नहीं, पितरों की श्रद्धा देने का पर्व है, शुभ काम नहीं करना चाहिए। हमने न जाने कितने उद्घाटन किए हैं श्राद्ध पक्ष में, ये कह के कि जब गुरुदेव जन्म ले सकते हैं तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। हुआ और आज तक निरंतर चला आ रहा है। मूढ़ मान्यताओं से लड़ने के लिए जब गुरुदेव आए तो आप लोग भी उन मूढ़ मान्यताओं से और पिछड़ी मान्यताओं से क्यों नहीं लड़ सकते? आपको लड़ना चाहिए। अंदर आत्मबल हो, दृढ़ आत्मविश्वास हो तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हो। नहीं डरे तो हर चीज़ में डर ही डरे। परम पूज्य गुरुदेव जब आए धरती पर तो उनको भी लोगों ने डराया। जमींदार के बेटे हो, पिताजी भागवत करते हैं, तुम भी भागवत सीख लो, इससे ज़्यादा मत सोचो कुछ। पैसा घर में खूब है, खाने पीने को खूब है, आनंद से रहो, कहीं कोई जीवन में करने की जरूरत नहीं। अवलखेड़ा की भूमि, चारों तरफ की भूमि, माटी, इतनी पावन माटी। मित्रों, मैं तो 25 तारीख को वहीं था। मैंने लोगों से कहा वहाँ की माटी में बैठे हो, हम लोग वहाँ की मिट्टी लेके आ रहे हैं, कई ट्रक आज भी चुके हैं और भी आ रहे हैं, और उस मिट्टी को अपने यहाँ की मिट्टी में, हरिद्वार की मिट्टी में मिला करके उनसे यज्ञ कुंड बनाने का काम हम चालू करेंगे। आप देखिएगा कि परम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि की माटी, जिस माटी में एक तपहपूत पैदा हुआ, जिस माटी में रंगा रमा और उसमें खेला, उस माटी को हमने बिछाया था ज़मीन पे, जहाँ पर सब लोग बैठे थे, 5-6 हज़ार लोग बैठे थे। उन सबको नीचे उस ज़मीन पे मिट्टी बिछाई थी ताकि उसके ऊपर बैठे लोगों में कुछ तो भाव आ सके। दक्षिणेश्वर की मिट्टी को हाथ में लेके हजारों लाखों व्यक्ति चढ़ गए फांसी के ऊपर, किसी का नाम भी नहीं आया इतिहास में। हम लोग कम से कम अपने गुरुदेव की जन्मभूमि की माटी को साथ में रख कर कुछ संकल्प ले सकते हैं। ऐसे महापुरुष जिस धरती पे आए हैं तो उनके लिए हम क्या नहीं कर सकते, ये हमारे मन में संकल्प आना चाहिए। मित्रों, उस जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि से ये पुकार आती है कि गांव में जन्मा एक बालक एक क्रांति की पुकार लेकर के आया। छोटी सी शुरुआत उनकी, छोटी सी, और वहाँ से छोटी सी शुरुआत से क्या क्या कर दिया उन्होंने। अपने दोस्तों के माध्यम से आंदोलन पैदा कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन पैदा कर दिया, साधना का आंदोलन पैदा कर दिया, साधना की ललक लगा दी आम के पेड़ को नीचे। 1995 में अवलखेड़ा की पूर्णाहुति हुई थी। मित्रों, उसके 2-3 साल पहले से हम लोग तैयारी में जाते थे, तो मुझे बहुत मौका मिला इंजीनियर्स की टीम के साथ। मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, पर संगठन का एक प्रमुख होने के नाते मुझे मौका मिला कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, नगर कहाँ बसेंगे, तो पैदल चलने का मौका मिला मुझे। तो मैं उन आम के पेड़ों के नीचे जाके बैठता था जिन पेड़ों के नीचे कभी गुरुदेव बैठा करते थे। मैं सोचता था कभी यहाँ रहे होंगे तो साधना करते होंगे तो कैसे करते होंगे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कल्पना कर सकते हैं। गुरुदेव को हमने देखा है, अंतिम जीवन के 12 वर्ष उनके साथ बिताए हैं, पर जो अवलखेड़ा से जुड़े हुए उनके समय थे और जो उस समय के लोग थे वो सब चले गए। अब कोई बचा नहीं, तो किन से पूछें? पेड़ों से पूछेंगे। जैसे ब्रज ग्रंथों में आता है, ब्रज शास्त्र में आता है, रस शास्त्र में भी आता है कि गोपिकाओं वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, सबसे बात करती हैं जब वो भगवान कृष्ण के बारे में बात करती हैं। और भगवान कृष्ण बार बार यहाँ के बैठ के कहते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव को भी अवलखेड़ा अच्छा लगता होगा, पर गुरुदेव अवलखेड़ा गए तो मुश्किल से 12-14 घंटे के अंदर शांति कुंज वापस आ गए। 5 घंटे जाने के, 5 घंटे आने के, 1.5 घंटा रुकने का बस। क्यों? उन्हें बुरी तरह से ऐसा वैराग्य लगा। उन्होंने कहा जिस जन्मभूमि से मैंने अपने आप को तोड़ लिया, मैं तोड़ करके मथुरा गया, मथुरा से तोड़ करके मैं हिमालय चला गया, अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बस उन्होंने वो अवलखेड़ा के तीर्थ शक्तिपीठ की कल्पना को पूरा साकार करने की बात कहते हुए खुद वहाँ से चल दिए। ये सुबह गए थे, रात में आ गए। बहुत प्रबल स्तर के वैरागी, कभी कोई कल्पना कामना नहीं, कभी कोई यश की कामना नहीं, कभी कोई सिद्धि की कामना नहीं, और बस सब कुछ गुरु के, जैसा गुरु चाहते हैं वैसा होगा, जैसा गुरु की कामना होगी वैसा होगा। बाकी अपनी तरफ से कोई यश कामना उन्होंने कुछ नहीं की कि मुझे कुछ चाहिए। आप सारे उनके साहित्य को पढ़ लीजिए, क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ लीजिए, अखंड ज्योति पुरानी पढ़ लीजिए, हर जगह लिखा है हमने गुरु के होठों की मुरली बनने की कोशिश की, अपने आप को पोला बनाने की कोशिश की। मित्रों, ऐसे ही गुरु उनके वहीं पर आए,
उसी आंवल खेड़ा की भूमि पर। और वहाँ पर उनको जो उनके जीवन का दूसरा सोपान चालू होता है वो उनके गुरु का साक्षात्कार। मित्रों, उसी भूमि पर हम एक बड़ा स्मारक बना रहे हैं, सूर्य का मंदिर बना रहे हैं जहाँ लोग सूर्य की साधना कर सकेंगे। एक क्रिस्टल बनाएंगे जिसमें सूर्य की किरणें आएंगी और 24 घंटे लोग उस क्रिस्टल को जलता हुआ सूर्य की साधना से, सूर्य के माध्यम से जलता हुआ देख सकते हैं। उसको प्रिजर्व किया जाएगा सूर्य की ऊर्जा को। और सूर्य तो मुश्किल से 7-8 घंटे आता है, कई बार तो नहीं आता, पर उसको मिरर्स और लेंसेज के माध्यम से, प्रिज्म के माध्यम से प्रिजर्व किया जाएगा और उसका दर्शन करके लोग ध्यान कर सकेंगे। इतना बड़ा विलक्षण बनने जा रहा है वो सारा के सारा वहाँ का स्मारक परम पूज्य गुरुदेव का। वो आप देखेंगे जब भी जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद जब भी आपको मौका मिले तो आंवल खेड़ा का स्मारक जरूर देखिएगा। आंवल खेड़ा में लोग उस क्षेत्र को, आगरा को ताजमहल के रूप लिए जानते हैं। ताजमहल से आगरा पहचाना जाता है या ताजमहल से पूरा भारतवर्ष पहचाना जाता है, परंतु मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में ताजमहल से ज़्यादा महत्व आंवल खेड़ा का होगा, क्योंकि वहाँ लोग गए, वहाँ की तप ऊर्जा से संस्कारित होकर के आए, ये उनको लगेगा। हम उस स्थान को देख करके आए हैं, ऐसा उनको लगने लगेगा। मित्रों, आप लोग भी मन ही मन सोचिएगा कि तप की भूमि से सिंचित, तप से सिंचित, तप के कण कण में जिसमें भरा पड़ा है, ऐसी भूमि के थोड़े से संस्कार भी अपने जीवन में ले आए, बहुत बड़ी बात है। आगरा से मित्रों, आगरा आने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को मथुरा में स्थापित किया। मथुरा उनकी कर्मभूमि बनी, मथुरा की गायत्री तपोभूमि उनकी कर्मभूमि बनी। और कर्मभूमि बनने के बाद उन्होंने 1941 से लेकर 1971 के 30 साल वहाँ बिताए। 1911 से लेकर 1941 तक के 30 साल उन्होंने आंवल खेड़ा और आगरा में बिताए, और बाकी के 30 साल उन्होंने मथुरा में बिताए। बाकी के 20 साल उन्होंने शांति कुंज में बिताए। ये 30-30 साल के 2 वर्गीकरण और 20 साल का अंतिम वर्गीकरण, इस तरह से गुरुदेव के 80 साल के जीवन का एक सशरीर जीवन का ये स्वरूप है, जिसमें कि गायत्री तपोभूमि मथुरा में उन्होंने सारे जो भी वेद पुराण ग्रंथों का भाष्य वगैरह जो भी किया है, मित्रों, वो अपने आप में अलौकिक है। वो कहीं नहीं मिलता, किसी और के पास इतना सरल भाष्य नहीं मिलेगा जो गुरुदेव ने किया है। सारे ग्रंथों का भाष्य करके उन्होंने प्रस्तुत करके रख दिया, और उसके पश्चात उन्होंने एक एक करके छोटी छोटी किताबों से लेकर एक एक चीज़ों से, जो जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है, समाज की जितनी परिस्थितियाँ प्रभावित होती हैं, उन सब समस्याओं का समाधान लिखने के लिए पुस्तकें लिखी। और छोटी छोटी पुस्तकों से लेकर बड़ी बड़ी पुस्तकों तक इतना साहित्य एक व्यक्ति अकेला लिख सकता है, कल्पना नहीं होती। पर यहाँ जो जन्म शताब्दी महोत्सव में जो साहित्य स्टॉल लग रहा है, वहाँ आप जाके देखिएगा, जब आप बन जाएगा देखिएगा, हम गुरुदेव का सारा साहित्य 3000 किताबें एक साथ लगा रहे हैं पूरी की पूरी। उन सारी किताबों का आप निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके साथ साथ वो पत्रक, छोटे छोटे पत्रक जो उन्होंने लिखे, जो उनके हाथ से लिखे हुए पत्र हैं, वो भी हम लेमिनेट करके लगा रहे हैं। उसके अलावा उनके द्वारा यूज़ की हुई जो चीज़ें हैं, उन्होंने जिस घड़ी का प्रयोग किया, जिस स्थान से वो निकले होंगे, उस दरवाजे का फोटोग्राफ वगैरह सब पूरा यानी उनसे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, अपने गुरु के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विलक्षण प्रदर्शनी और पुस्तक मेला यहाँ प्रदर्शित होने जा रहा है। बिल्कुल जो बीच में हाईवे है, हर की पेड़ी के इस तरफ और हाईवे के उस तरफ, दोनों के बीच में आप देखेंगे बहुत विलक्षण होने जा रहा है। मित्रों, ऐसे गुरु की जन्म शताब्दी है, और जन्म शताब्दी मनाने के लिए आप लोगों के अंदर चरम उत्साह है। जन्म शताब्दी मनाने का मतलब क्या होता है? एक तो ये कि खूब अच्छा उल्लास हो, खूब नाचें गाएं, हम लोग खाना वाना खाएं, खाने में पकवान बने, खूब मनोरंजन हो, उसके बाद हम लोग सब चले जाएं। इसके लिए नहीं है जन्म शताब्दी। जन्म शताब्दी है उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्थापित करके उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी पीढ़ी आगे आ रही है अब, और कौन सी युवा पीढ़ी, कौन सी नारी शक्ति की पीढ़ी उस काम को फिर फर्दर आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अपने को आपको संकल्पित कर रही है। ये यदि हम लोग दिखा पाए इस कार्यक्रम के माध्यम से तो बहुत बड़ी बात होगी। मित्रों, ये आयोजन जो होने जा रहा है, ये आयोजन एक विस्फोट है, विस्फोट। इस विस्फोट के माध्यम से पूरा देश, इस आयोजन के माध्यम से पूरा देश जानेगा कि एक व्यक्ति आया था, एक महापुरुष आया था आचार्य श्रीराम के नाम से, श्रीराम शर्मा के नाम से, और उन पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कितना बड़ा विलक्षण काम आप अकेले अपने बलबूते करके दिखा दिया। स्थापनाएं अनेक हैं, किसी भी महापुरुष के द्वारा इतनी स्थापनाएं नहीं की गई जो की गई हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। बड़े बड़े महल जैसे स्थापनाएं 4-4, 5-5 या 8-10, 100-150 किसी ने की होंगी, पर छोटे से चरण पीठ से लेकर बड़े बड़े शक्तिपीठ तक की स्थापना 4000 से 4500 से ज़्यादा। और ये शांति कुंज, ये गायत्री तपोभूमि मथुरा, ये आंवल खेड़ा, ये ब्रह्मचर्य, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये चलते फिरते बोलते हुए देवता जैसे मानव, ये किसने बनाए?
ये परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया। ये सारी की सारी स्थापनाओं को देखने के लिए हम पूरे भारतवासियों के अंदर एक ललक पैदा करना चाहते हैं। आओ और देखो, इनको देख के तुम्हें पता चलेगा कि ज़माना बदला जा सकता है, ज़माना बदल चुका है और तुम इसके द्वारा माध्यम से अपने आप को बदलने के प्रयास करो। तुम यदि देखोगे नहीं, समझोगे नहीं इनको देख के, कैसे काम चलेगा। नमूना देख के आदमी बदलता है। कोई भी चीज़ हो तो पहले एक नमूना रखा जाता है। कोई आप हार देखने जाएं तो पहले एक सैंपल दिखाया जाता है सामने, हमको उससे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है। पत्नी के लिए हार खरीदना तो छोटा सा ये वाला सैंपल देख ले, ये क्या है, उसका नमूना है, सैंपल है, असली ही नहीं है। असली तो बाद में दिखाएंगे, भरोसा नहीं तुम उठा के झपट के भाग जाओ, इसलिए तुमको नमूना दिखा रहे हैं। नमूना बनना पड़ता है पहले। गुरुदेव का नमूना बननी है, गुरुदेव का नमूना। गुरुदेव के हिमालय जाने के बाद लोगों ने सोचा कि गुरुदेव का नमूना कैसे बने, तो गुरुदेव यहाँ 2 तन्नी का कुर्ता पहनते थे। 2 तन्नी का कुर्ता, 2 तन्नी मतलब 2 धागे होते थे, उनको बांध लिया, बटन का चक्कर नहीं, यहाँ तक पूरा का पूरा रहता था और आराम से खादी के कपड़े में घूमो। ढेर सारे लोगों ने 2 तन्नी के कुर्ते सिलवा लिए और लोग उनको प्रणाम करने लगे, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव ने कहा ये क्या तरीका हो गया भाई, हमने तो 2 तन्नी के कुर्ते को अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए बनवाया था, अपनी सुविधा के लिए पहनते थे। कभी मान लो गुरुदेव को गुस्सा भी आता था प्रवचन में, तो गुस्सा अपनी वो अनीति और मूढ़ मान्यताओं पर निकालते थे और आज की जड़वादी मान्यताओं पर निकालते थे। लोगों में जो जड़ता फैल गई है, प्रमाद फैल गया, उसके लिए निकालते थे। परंतु हमारे जो लोग थे वो प्रवचन देने लगे गुस्से में आके और गुस्सा करने लगे, बड़े भयंकर भयंकर गुस्सा। गुरुदेव ने कहा भाई ये तो नहीं किया था। गुरुदेव जब हिमालय से लौटे तब उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई ये नहीं, ये तो गलत है। नकल आकृति की नहीं की जाती, प्रकृति की जाती। नकल शरीर की नहीं की जाती, नकल बोलने के तरीके की नहीं की जाती। नकल किसकी की जाती है, हमने जो जीवन में जिया है आचरण उसको करो ना। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण ऋषि, मन ऋषि जैसा कर्म, ब्राह्मण जैसा मन, ऋषि जैसा कर्म। गुरुदेव ने जीवन भर मित्रों उसी छोटी सी एक कोठरी में वो काम चलाया ऊपर वाली में, और 2 जोड़ी कपड़े थे, बस उसी में उन्होंने अपना जीवन बिताया। जो माता जी देती थी, जो माता जी सिलवा देती थी, बस उसी में काम चलता था। एक बार विदेशी लोग कुछ स्वेटर लेकर आए उनके लिए, तो गुरुदेव ने, ठंड थी बहुत ज़्यादा, गुरुदेव ने पहन रखा था अपना पुराना स्वेटर पहन रखा था। बोले बेटा ये ज़्यादा गर्म है, तेरा तो तू लेके आई तो है पर तुम्हें पहनूंगा नहीं। माता जी आई, माता जी ने जबरदस्ती पहना दिया। अगले दिन वो पहन के बैठे, मैं गया ऊपर प्रणाम करने। मैंने कहा गुरुजी आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। देख के लग रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे विदेश की कोई बहुत प्यारी भक्त आपकी आई है या कोई बहुत प्यारा भक्त है जिसने आपको जबरदस्ती पहना दिया। अरे कोई प्यारा वारा नहीं, माता जी का कोई प्यारा होगा, माता जी ने मुझे जबरदस्ती पहना दिया। मैंने कहा गुरुदेव गरम स्वेटर है, ठंडक में थोड़ा ठीक रहेगा। अरे बोले मुझे किसी से वो नहीं होता, अटैचमेंट नहीं है। मैंने देखा 2 घंटे बाद उन्होंने, गुरुदेव ने वो स्वेटर निकाल के कच्चे की टोकरी में डाल दिया और फिर अपना वही स्वेटर पुराना वाला पहन लिया। कभी भी उनके मन में मैंने राग नहीं देखा किसी के प्रति, कभी मैंने उनके मन में द्वेष नहीं देखा किसी के प्रति। ऐसा जो राग द्वेष से परे वाला व्यक्ति जो होता है ना, ये महामानव होता है, ये देवता होते हैं, धरती पर चलने फिरने वाले देवता। देने का काम, न जाने कितनों को कितना बांटा। कई प्रसंग है, अगणित प्रसंग है अनुभूतियों के, जो अभी हम एक स्मारिका निकाल रहे हैं इस बार इस कार्यक्रम के लिए, ब्रह्म कमल नाम से। हर पेज पे एक ब्रह्म कमल होगा गुरुदेव का, और उस ब्रह्म कमल का शीर्षक होगा। हर पेज पे एक विलक्षण बात होगी। जब आप पढ़ेंगे अनुभूतियों को तो आपको पता चलेगा। स्मारिका के माध्यम से लोग जानेंगे, गुरुदेव के आईने से पहचानेंगे कौन थे गुरुदेव और कौन है, कैसे गुरुदेव जैसा बना जा सकता है। गुरुदेव जैसा जब पूरा नहीं बन सकते, पर 1% तो बन सकते हैं। देवत्व की ओर यात्रा, अच्छाइयों की ओर यात्रा, दैवी संपदाओं की ओर यात्रा यदि हमारी चालू हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो जन्म शताब्दी वर्ष है इसीलिए आया है, हमको याद दिलाने के लिए आया है कि 100 वर्ष को मनाना है तो उल्लास के रूप में मनाओ, पर ये उल्लास तुम्हारे कण कण में फूटना चाहिए। एक एक जीव कोश में, मनोकोश में एक में फूटना चाहिए और अंदर से आना चाहिए। नवयुग आ रहा है, मैं उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित हूँ। मेरे मन में कहीं भी ये नहीं आ रहा कि नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिविटी, हमेशा विधेयात्मक चिंतन और बार बार एक ही बात सोचना, जो वो कह गए वो होकर के रहेगा, जो वो कह गए वो होकर के रहेगा। अभी मित्रों एक लेखमाला हम निकाल रहे हैं जिसमें गुरुदेव ने जो भविष्यवाणियाँ की और वो कैसे कैसे सफल हुई, अभी तक सर होती चली गई और आगे भी उनकी भविष्यवाणियाँ सर होंगी सबके सब। मित्रों ये जब आपके मन में विश्वास पक्का बैठ जाए कि जो वो कह गए वो होकर के रहेगा, तो आपके लिए भी वो कह गए हैं कि आपके अंदर देवता छिपा पड़ा है, उस देवता को जगाओ, प्रसुप्त देवता को उभारने की प्रक्रिया को जागृत करो। ये जन्म शताब्दी का वर्ष, उसमें भी ये महीना नवरात्रि का,
इस नवरात्रि के महीने से लेकर के और वो कार्तिक पूर्णिमा का समय केवल कुल मिला के 30-35 दिन का समय मित्रों। इन 30-35 दिन के समय में क्या आप अपने आप को इस योग्य बनाते हैं, ये बना सकते हैं कि हम गुरुदेव की जन्म शताब्दी सही अर्थों में मना रहे हैं, ऐसा हमारे जीवन से दिखाई देने लगे, प्रस्फुटित होने लगे, दिखाई पड़ने लगे। ब्रह्म कमल उनके जीवन में फूला तो वो अगणित ब्रह्म बीज बने और न जाने कितने फैलते चले गए। आप भी एक ब्रह्म बीज बन जाइए उनके, आप भी एक ब्रह्म कमल बन जाइए। आपका ब्रह्म कमल खिलेगा तो सुगंधि फैलाएगा और चारों तरफ आपकी अग्रगमन की, नेतृत्व की बात सुरभि चारों तरफ फैलेगी। आपके अंदर क्षमताएं पैदा होने लगेंगी, जिन क्षमताओं के माध्यम से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मित्रों, शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि। शक्ति की साधना गुरु के साथ की जाए, गुरु को ध्यान में रख के की जाए तो और मल्टीप्लाई हो जाती है, कई गुना फल देती है। नवरात्रि में अगर आप मनोकामनाओं के नाश के लिए प्रार्थना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, हमारा तो मनोकामना पूर्ति के लिए आए, हम तो न जाने कितनी चिट्ठी हम ऊपर जीजी को दे आए, न जाने कितनी नीचे लिख के रख दी। चलो वो लिख के रखने का काम तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। किसी की बीमारी हो, किसी के रोग हो, शोक हो, आपकी खुद की दिक्कतें हों, आप सब लिख दीजिए, पर लिखने के बाद मन में से निकाल दीजिए, मन में से निकाल दीजिए। मनोकामना यानी मन में बैठी हुई कामना। मन में यदि कामना बनी रही तो फिर मन कभी भगवान में नहीं लगेगा। इसलिए मनोनाश कहा जाता है, मनोकामना का मनोनाश, मन से नाश कर दो, नष्ट कर दो। और मनोकामना नष्ट होकर क्या हो जाए, हमारी कामनाएं ही झड़ गई हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की तो समस्त कामनाएं झड़ जाती हैं। आप अपनी कामनाओं को झाड़ के अच्छी तरह से चिट्ठियों में लिख कर दे दो। देने के बाद फिर नवरात्रि की साधना करो, और नवरात्रि की साधना के बाद मंत्र लेखन करो, श्रमदान करो, जाकर के नगर बनाओ, नगर बसाओ, नगर विकसित करो। उसके बाद जब मेहमान लोग आ जाएं, मालूम नहीं कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अभी से लेकर नवंबर तक रुकेंगे, मुझे नहीं मालूम, हाथ ऊंचा करो। नवंबर के कार्यक्रम तक रुकने वाले कितने हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी संख्या है, 90% लोग हैं। ठीक, नीचे कर लीजिए। नवंबर के कार्यक्रम तक रुकोगे तो आपका काम एक है, आप क्या हो, पहले आ गए हो, आप मेजबान हो। मेजबान कौन होता है? जो आने वाले का स्वागत करता है और कहता है भले पधारे, आप आइए, बहुत अच्छा, आपका खूब खूब स्वागत है, आइए, आप आइए। कौन आएंगे? कई मेहमान आएंगे, कई बाराती लोग आएंगे जो 6 नवंबर को आएंगे और 9 नवंबर को जाएंगे। कई आएंगे जो 7 को आएंगे और 8 को चले जाएंगे, कई आएंगे जो 8 को आएंगे, 9 को चले जाएंगे। काम कम है, काम ज़्यादा है, समय कम है उनके पास, या छुट्टी नहीं मिली, कुछ भी, कई समस्या हो सकती हैं और भी कई परेशानी हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे? उन मेहमानों का स्वागत करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को स्वयंसेवक बनाना पड़ेगा। क्यों? आपके पिताजी का जन्मदिवस है भाई, और किसी का थोड़ी है, अपने गुरुजी का जन्मदिवस है। तो अपने गुरुजी के जन्मदिवस पे अपन भी मेहमान बन गए, अपन भी मेहमान बन के सबकी शिकायत करें, देखो वो गड़बड़ है, देखो वो गलत है, देखो वो गलत है, देखो तो सब जगह गलती हो रही है। गलती ठीक करो ना, तुम्हारा काम है, जाके ठीक करो, खुद जाके बैठ जाओ वहाँ पे, बोला हम गलती ठीक करने आए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम कार्यक्रम है ना, हमारा अपना कार्यक्रम है। जब ये मान लो कि हमारा अपना कार्यक्रम है, आपके घर में शादी होती है तो ये थोड़ी करते हो आपकी सरकार पे आरोप लगाने लगते हो, सरकार गलत है, ये गलत है, देखो पड़ोसी गलत है। आप खुद ही ठीक करते हो। जब आपके घर में शादी होती है, जब सभी ठीक करते हो, तो इसी तरह से आपको भी अपनी गुरु के कार्यक्रम की दृष्टि से शांति कुंज की लाज बचाने के लिए, शांति कुंज के सम्मान को बनाए रखने के लिए, गायत्री तीर्थ के सम्मान को और गायत्री परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए आपको बनना पड़ेगा मेजबान, अच्छा मेजबान, बढ़िया। ऐसा स्वागत करें लोगों का, आने वाले हैं। बहुत सारे विचार मंच में ढेर सारे लोग आ रहे हैं, ज्ञान मंच पे दलाई लामा आ रहे हैं, अन्ना हजारे आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति को हमने आमंत्रित किया है, राष्ट्रपति भी आ रही हैं। बाकी किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति पॉलिटिक्स से ऊपर चली जाती है, तो हमने 3 लोगों को आमंत्रित किया बस। ज्ञान मंच पर वो आएंगे और विचार मंच में करीब करीब हमने 60-70 लोगों को बुलाया है। आओ, 10 मिनट बाद विचार व्यक्त करो, जाओ नाश्ता करो और जाओ, और बैठना चाहो तो बैठो, यज्ञ में शामिल हो, बैठना चाहो तो शाम को ज्ञान मंच में बैठो। बड़ी बड़ी विभूतियों को बुलाया है, मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया है, सबको बुलाया है कि आइए आइए। जो आएंगे मित्रों वो पाएंगे, जो नहीं आएंगे वो भगवान जाने उनको क्या है। जो यहाँ आएंगे उनको मिलेगा। ऐसा आयोजन आपने कभी नहीं देखा होगा जब गंगा अपना सारा सारा सीना खोल करके रख दे और कहे आओ मेरी छाती पे बैठ करके जो कुछ करना है करो, सारा का सारा कार्यक्रम यहाँ बैठ के करो। गंगा की छाती पे बैठ के कार्यक्रम आप जाके खुद देखना, खुद देख करके आना कि गंगा, दोनों तरफ गंगा बह रही है, और जो जहाँ कहीं गंगा बहती थी उस गंगा को गंगा ने स्वयं खाली कर दिया। मेरे पास इंजीनियर्स लोग आए, करीब 2-2.5 महीने पुरानी बात है। भाई साहब बहुत मुश्किल हो रही है, सारे किनारे कट गए, और हमारा लालजी वाला द्वीप जहाँ पे हमारा यज्ञनगर बनने जा रहा है, पंडाल बनने जा रहा है, वो सारा के सारा वो ऐसा लग रहा है कट जाएगा इस बार, तो आधा भी नहीं रहेगा।
अरे मैंने कहा गुरुदेव पे विश्वास है कि नहीं आपको? बोले है, पूरा विश्वास है। मैंने कहा जब गुरुदेव पे विश्वास है तो ये मान के चलो कि गंगा पूरा खाली छोड़ देगी, और हो सकता है पिछले साल से भी और ज़्यादा छोड़ दे। बीच में पिछले साल से 1.5 गुना ज़्यादा छोड़ दिया गंगा ने। ये गुरुदेव का कार्यक्रम है ना, तो कौन नहीं छोड़ेगा? प्रकृति सहयोग करेगी, गंगा सहयोग करेगी, हिमालय सहयोग करेगा, देवी अनुदान पूरे पूरे ऊपर से बरसेंगे, और जो आएगा उसको देखने को मिलेगा विलक्षण नज़ारा। एक तरफ मनसा देवी है, एक तरफ चंडी देवी है, दोनों के बीच में यहाँ से वहाँ तक नगर बसा हुआ। और किसने बसाया है? राम के रीछ वानरों ने, सत्याग्रहियों ने, बुद्ध के सत्याग्रहियों ने, भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों ने, ये उन लोगों ने बनाया है। बस ये मान के चलना, सरकार का कोई आदमी नहीं आया मदद करने के लिए, ना हमने सरकार से आमंत्रण प्रार्थना की कि आप आइए। हम करेंगे सारी ट्रैफिक की व्यवस्था हम करेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे, भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, सारा काम हम करेंगे। मतलब ये होता है युग परिवर्तन का आगाज। हम युग निर्माण कैसे होने जा रहा है उसका आगाज करें। अगले दिनों व्यवस्था क्या होगी मित्रों, पूरे विश्व की व्यवस्था क्या होगी, उसका एक नमूना आज से देना चालू करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगले दिनों देश की शिक्षा क्या होगी, विद्या क्या होगी, उसका नमूना हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। अगले दिनों देश का स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका नमूना हम देखो स्मृति उपवन देख के आना, यूनिवर्सिटी में देख के आना, चल के देखना, तो पता चलेगा। ऐसे स्मृति उपवन हम सारे देश के हर नगर में बना देंगे। आप देखो कोई अस्पताल नहीं जाएगा, सबके सब वहीं चक्कर लगाते रहेंगे, सबके सब वहीं स्मृति उपवन में घूमते रहेंगे। क्यों? स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा भाई। सब कुछ जड़ी बूटियों से इन सबसे आराम मिलने वाला है, तो फिर क्या किसी की तरह की दिक्कत? स्वास्थ्य क्या होगा, शिक्षा क्या होगी, विद्या क्या होगी, और आने वाले दिनों में स्वावलंबन का स्वरूप क्या होगा। सरकार से हमें कोई मतलब, सरकार के पैरेलल एक तंत्र खड़ा करना चाहते हैं जहाँ सारा का सारा तंत्र उनको देखने को मिले क्या होने जा रहा है। ये विचार मंच पर प्रकट होगा, प्लस यहाँ पे प्रकट होगा, और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे महा लोग आएंगे जो अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको काम को चालू रखेंगे। 2011 का कार्यक्रम 6 तारीख को कलश यात्रा, 7 तारीख को देव पूजन, और उसके बाद 2 आहुतियाँ, दो पारियों में आहुतियाँ, उसमें आप भी डाल सकते हैं। 7 तारीख की शाम को ज्ञान मंच का कार्यक्रम, 8 और 9 का कार्यक्रम, 9 तारीख को शाम को विराट दीप यज्ञ। सारे हरिद्वार के नगरवासियों से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई 5-5 दीपक आप लोग भी जलाना। हरिद्वार नगर में भी दीपक, ऋषिकेश में भी दीपक, और फिर अपने गायत्री परिवार के जो परिजन आज ये इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए वो अपने अपने घरों पर दीपक जलाओ 9 तारीख की शाम को, और गुरुदेव का जन्मदिवस मनाओ। हमने जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आप इसको अपना कार्यक्रम बना लें तो पूरे प्रांत में ये कार्यक्रम बन सकता है। कैसे? मैंने कहा 9 तारीख को राज्य का स्थापना दिवस है। अगर आप राज्य के स्थापना दिवस के दिन ऐसा कह दें कि सब लोग दीपक जलाएंगे, तो बोले आपके कहने की जरूरत नहीं, अपने आप दीपक जलाएंगे वो लोग। तो बस हम उसको पॉलिटिकल भाषा में कह देंगे, आप उसको अध्यात्म की भाषा में कह दीजिए। मित्रों वास्तव में संभव है, वास्तव में संभव है। पूरा के पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लोगों से कहा जा सकता है आप उस दिन दीपक जलाइए, और इसमें जो प्रार्थना करके जो मंत्र बोला जाएगा उसका प्रभाव विलक्षण पड़ेगा। परोक्ष जगत में, सूक्ष्म जगत में जब दैवी वातावरण बनेगा तो अलग ही बनेगा। इसलिए आप सबको, हम सबको एक बड़े विलक्षण वातावरण की प्रतीक्षा रहनी चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10 तारीख को गुरु नानक जयंती, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन सुबह से विदाई चालू हो जाएगी, आप लोग चले जाएंगे। हमें भी बड़ा दुख लगेगा कि आप जा रहे हैं इतना अच्छा कार्यक्रम होने के बाद, तो जिम्मेदारी देंगे हम आपको। 2012 की वसंत पंचमी शनिवार को आ रही है, 28 जनवरी को, 29 जनवरी का रविवार है। शनिवार रविवार 2 दिन का बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में करेंगे, एक साथ, सब जगह एक साथ। मशाल जुलूस निकालेंगे, और मशाल जुलूस निकाल के प्रार्थना करेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बस वो मशाल लेकर के चलने वाले लोग बोलेंगे जोर से, और देखिए चारों तरफ माहौल बन जाएगा कि वास्तव में गायत्री परिवार परिवर्तन, युग परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील कर रहा है। 2012 में सूर्य साधना वर्ष है। ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें कि हम जन्म शताब्दी का अनुयाज भी मनाएंगे, और जन्म शताब्दी की प्रक्रिया को 3 साल तक गतिशील करने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे। इस पीरियड में नए नए प्रकाशन कर रहे हैं गुरुदेव के साहित्य के आधार पर, बहुत सारे आप देखिएगा। उन प्रकाशनों से हम नए वर्ग में जा सकेंगे, हम नए वर्ग को प्रभावित कर पाएंगे। आप देखिएगा इतना महत्वपूर्ण वातावरण बनने जा रहा है मित्रों कि आप लोगों को लगने लगेगा सबके अंदर एक, जैसे आज़ादी के दिनों में उमंग सी पैदा हो गई थी ना, हर कोई टोपी लगाए घूमता था, सफ़ेद टोपी, और हर कोई गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी बाबा की जय ऐसे कहते हुए घूमते थे। क्यों? हर एक को एक विश्वास हो गया था वही गांधी बाबा की जय आज परम पूज्य गुरुदेव की जय बन जाएगी, और हम बदलेंगे युग बदलेगा, इनकलाब जिंदाबाद का स्वरूप बन जाएगा। वो इनकलाब जिंदाबाद उस जमाने में था, अब हम बदलेंगे। अगर आदमी बदलना चालू कर देगा तो भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा। चप्पे चप्पे में, कोने कोने में भ्रष्टाचार घुसा पड़ा है। खटमल को देखा है तुमने? खटमल कैसा होता है? हमारे यहाँ त्रिपदा में 3 दिवस 1 महीने के संकल्प शिविर वाले रहते हैं, वो ये खटमल निकालते रहते हैं और फोड़ते रहते हैं।
मैंने बुलाया सब लोगों को, मैंने कहा सारी दीवार रंग दी इन लोगों ने। बोले दीवार पे हम कई बार पुताई कर चुके। मैंने कहा पुताई से नहीं काम चले, खटमल को मारो। बोले साहब इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि बिल्कुल वो लोहे का पलंग है, उसमें गर्म पानी डालते हैं, उसके बाद उसमें दवा डालते हैं, तो तब भी रेजिस्टेंट होंगे ना। मालूम नहीं पूर्व जन्म के कोई ऐसे होंगे जो जिनको कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, तो वो रहते हैं पलंगों में रहते हैं। मित्रों, भ्रष्टाचार खटमल की तरह से घुस गया है, पलंगों में जैसे घुस गया ना, इस तरह से हर जगह जगह घुसा पड़ा, जगह जगह। कहाँ जाओ, जहाँ जाओ वहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ जाओ भ्रष्टाचार है। कैसे निकालेंगे? अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, अपने आप से शुरुआत होगी तब भ्रष्टाचार मिटेगा। जीवन शैली बदलेगी तो भ्रष्टाचार मिटेगा, विलासिता कम होगी तो भ्रष्टाचार मिटेगा। अगर हमारी जीवन शैली में मांगे नहीं होंगी तो हम अपने आप ठीक कर लेंगे। हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप हमें रहना चाहिए। हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रहेंगे तो जाएंगे उन्हीं की तरह से घोटाले में, सबके सब जैसे बंद होते चले जा रहे हैं, न जाने कितने लोग बंद होंगे। फिर क्या हो जाएगा? इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, बंद लोगों की मेजॉरिटी हो जाएगी, और अच्छे लोग जो खुले होंगे उनकी माइनॉरिटी हो जाएगी। तो अच्छे लोग बाहर रहेंगे, देवता लोग बाहर रहेंगे, असुर लोग सब अंदर रहेंगे। अच्छा है, एक जगह रहेंगे, लड़ेंगे आपस में, मरेंगे, काटेंगे, पीटेंगे एक दूसरे को। लंका एक जगह थी तो एक जगह इकट्ठे थे, ऐसे कुछ होने जा रहा है। देवासुर संग्राम की पीक वाली स्थिति आ गई है। ये नवरात्रि साधना देवासुर संग्राम का प्रतीक है। इसमें महिषासुर का वध होता है, महिषासुर का वध होता है, पर महिषासुर अपने सारे अभिमान को छोड़कर माँ के चरणों में जाके अपना सिर दे देता है। अंत में माँ उसको वहीं मार देती है और महिषासुर अकेला अंतिम गति को प्राप्त होता है। तो माँ उसके ऊपर पैर रख करके उसको अपने चरणों में स्थान देती है। जहाँ भी मूर्ति बनती है दुर्गा पूजा की, वहाँ महिषासुर नीचे होता है, माँ ऊपर उसके ऊपर होती है। मित्रों, ये अभिमान को छोड़ने का स्वरूप है। अभिमान छोड़ेंगे तो असुरता से छोड़कर देवत्व की ओर चलेंगे। नाति मानिता, अपने जीवन में से जो अभिमान को छोड़ दे वो देवी पुरुष है। और जो अभिमान को अंगीकार कर ले और ये कह दे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब भोगने वाला हूँ, मैं ही सारा का सारा परिवार का पालन करने वाला हूँ, सारा संसार में अगर मेरे ही बोल वाला होगा, तो ये आसुरी से चिंतन वाला पुरुष। मैं लेक्चर दे रहा हूँ इन दिनों शाम को नवरात्रि में, तो देवासुर संपदा विभाग पे दे रहा हूँ, देवी संपदा आसुरी संपदा, उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि अपने अंदर देवी संपदा को रोज बढ़ाइए, कल्टिवेट करिए, 1% बढ़ाइए, 2% बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते। इसी का नाम है व्यक्तित्व का परिष्कार। यही है व्यक्तित्व का परिष्कार, यही है जीवन साधना, यही है नवरात्रि की साधना का उद्देश्य। हम अपनी कमियों की वजह से मार खा जाते हैं, हम अपने दुर्गुणों की वजह से मार खा जाते हैं। आलस्य, प्रमाद, अव्यवस्था, कुव्यवस्था और दूसरी दुनिया भर को दोष देने की नीति हमारी। इन सब से निकल जाए तो क्या है? जीवन साधना सफल होने लगे। मित्रों, आपकी गायत्री मंत्र की साधना कितनी सफल होगी मुझे मालूम नहीं। आपकी मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करने का, सेल्फ मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता को बढ़ाने की क्षमता को अभिवर्धन करने का आपका मादा कितना है। आप देखिए, आपके अंदर अनंत क्षमता भरी पड़ी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अनंत क्षमता के धनी हो तुम देखो तो सही, तुम अपने अंदर न जाने क्या क्या कर सकते हो। मित्रों, यदि आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे तो जीवन निश्चित रूप से हम लोगों का बदला हुआ होगा। जमाना बदल रहा है तेजी से, जब मौसम बदलता है तो खुशबू आने लगती है, जब गर्मी जाती है ठंडक आने लगती है तो हल्की हल्की ठंडक की फुहारें लगने लगता है कि ठंडक आ रही है। पंखे की शायद ज़रूरत अब नहीं लगेगी, एसी की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती किसी को, और लगता है कि अब ठंडक अपने आप ही आ रही है, अब गर्म कपड़े निकाल के धूप दिखानी पड़ेगी, ये लगने लगता है। जब वसंत आता है तो वसंत की गर्मी, ग्रीष्म की आतप की सुगंधी आने लगती है, फूलों की सुगंधी आने लगती है। कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, कोई अपने आप ही पता लग जाता है। मित्रों, जमाना बदल रहा है, इसकी खुशबू आने लगी है, सुगंधी की, महामानवों की सुगंधी अपने आप आने लगी है। जमाना बदल रहा है और गुरुदेव ने एक मधुमक्खी का छत्ता बना के रख दिया जिसका नाम है शांति कुंज। 21वीं सदी का घोंसला, महाकाल का घोंसला। बस उन मधुमक्खियों की प्रतीक्षा है जो यहाँ आकर के अपना घर बसाएं और बसा करके शहद बनाएं और शहद को सारे समाज में वितरित करें। मित्रों, आप में से जिसके पास आज समय हो, जिसके पास कुछ संपदा हो, विभूति, संपदा से मतलब पैसा नहीं, ज्ञान की संपदा हो, और वो समाज के लिए समर्पित करना चाहते हो, तो ये सबसे बढ़िया समय यही। इसके बाद और कोई समय नहीं आने का। जब ढेर सारे लोग समाज में से निकल के आएंगे तब आप हाथ ऊंचा करेंगे, तो आपके हाथ को कोई देखेगा भी नहीं। इसलिए ये सबसे सही समय है समाज के लिए समर्पित होने का। नवरात्रि की साधना आपकी सफल हो। आज चौथा दिन है, 4 दिन और बीत जाएंगे, 5वें दिन 9वें दिन पूर्णाहुति हो जाएगी। परंतु आपके चिंतन में एक आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए कि हम यहाँ से अपने चिंतन को बदल के जाएंगे, व्यवस्थित बना के जाएंगे, और चिंतन में परम पूज्य गुरुदेव को समा करके जाएंगे। धीरे 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 सोखते जाओ गुरुदेव को,
पंद्रिया माता जी को सोखते जाओ, ध्यान करो तो उन्हीं का करो, जब करो तो उन्हीं का ध्यान करो, बार बार उन्हीं को सोखने की, उन्हीं को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। मैंने देखा कि जब मैं गुरुदेव से पहली बार मिला, तो गुरुदेव से पहली बार मिलने के बाद मैंने देखा गुरुदेव ज़बरदस्ती मेरे जीवन में घुसते चले गए, ज़बरदस्ती आ गए, मेरे को पता ही नहीं चला, और घुसते चले गए और मेरे चिंतन को बदलते चले गए। मेरी बहुत सोच भौतिकवादी थी, मैं विदेश जाना चाहता था, अमेरिका में जाकर रहना चाहता था, कमाना चाहता था पैसा, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो तुम सोचो। उनकी सोच के अनुसार मेरी सोच बनती चली गई। मित्रों, ये तो वो आ गए ज़बरदस्ती, जैसे गुरु आता है, उनके जीवन में गुरु आए थे, मेरे जीवन में गुरु आए। भगवान करे आप गुरु को सोखना चालू करें तो गुरु विवश हो जाए कि जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा लग रही है सब खींचने की। भगवान करे ऐसा ही कुछ हो। आप सबको खूब खूब मंगल कामना, गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद।